मैं तो नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे शनिदेव कुंडली में अगर 11वां भाव में स्थित हो, या कहें आय के स्थान में स्थित हो, या कहें लाभ के स्थान में स्थित हो, तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। शनिदेव कुंडली के लाभ भाव में किस प्रकार का फल देते हैं, आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। और अपने इस विषय को मित्रों समझने के लिए हमें सबसे पहले शनिदेव के बारे में समझना होगा, उनके कारकत्वों, उनके सिग्निफिकेंस के बारे में समझना होगा, कुंडली के 11वें भाव के बारे में समझना होगा। फिर शनिदेव की 11वें भाव की में जब उपस्थिति होगी तो किस प्रकार का रिजल्ट आएगा, उसे हमें समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। मित्रों, अगर हम कुंडली के 11वें भाव की बात करें, इसे हम लाभ स्थान भी कहते हैं, आय का स्थान कहते हैं। कुंडली के 11वें भाव में से हम जीवन में आने वाले, जीवन में होने वाले सभी प्रकार की प्रॉफिट्स, इनकमिंग्स, अर्निंग का विचार करते हैं। जहाँ तक कि जो आय है, पैसा का इनकमिंग का जो जरिया है, सोर्स ऑफ इनकम, इन सारी चीज़ों का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। जातक को कितना लाभ मिलेगा जीवन में, कितनी कैसी उसकी आय होगी, ये सारी चीज़ें कुंडली का 11वां भाव बताता है। सोर्स ऑफ इनकम कितनी प्रकार की होगी, सब कुंडली का 11वां भाव बताता है। कुंडली के 11वें भाव से हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का विचार करते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का विचार करते हैं। कुंडली के 11वें भाव से जातक के बड़े भाई बहनों का विचार करते हैं, जातक के मित्रों का विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं, जातक की फ्रेंड सर्किल का, जातक की प्रोफेशनल सर्किल कैसी होगी, उसकी नेटवर्क सर्किल कैसी होगी, इसका विचार कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। सभी प्रकार की इनकम्स, अर्निंग्स, गेन्स, लाभ का विचार हम कुंडली के 11वें भाव से करते हैं। दूसरे तरफ में तो अगर हम शनिदेव की बात करें, तो यहां पे देखिए, बहुत पहले शनिदेव के विषय पे आने से पहले एक चीज बता देता हूं कि इससे ये क्लियर हो जाता है कि कुंडली का लाभ भाव, या कहें कुंडली का एकादश भाव, या कहें आय भाव, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जीवन को चलाने के लिए। सभी प्रकार के लाभ, सभी प्रकार के गेन्स को दर्शाने वाला है कुंडली का 11वां भाव। और जीवन को चलायमान रखने के लिए पैसों की इनकमिंग, लाभ वगैरह का होना जीवन में बहुत जरूरी है। अब मैं तो शनिदेव की बात करते हैं। मैं तो शनिदेव नवों ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनिदेव कुंडली में एक राशि को 2.5 साल में गोचर करते हैं, और पूरी 12 राशि के एक चक्र को 30 साल में गोचर करते हैं। तो बहुत ही स्लो मूविंग स्पीड से चलते हैं, और अपनी इसी धीमी गति के चलने के कारण धीमा फल भी देते हैं। और धीमा शनिदेव चलते हैं और धीमा फल देते हैं, इसीलिए शनिदेव डिले के कारक ग्रह है, ऑब्स्टेकल्स के कारक ग्रह है, ऑब्स्ट्रक्शंस के कारक ग्रह है। ऐसा नहीं कि शनिदेव रिजल्ट नहीं देते, शनिदेव रिजल्ट देते हैं, अच्छा फल भी देते हैं, लेकिन उनकी फल की प्राप्ति होने में देरी हो सकती है। सामान्यता जिन भावों का स्वामित्व शनिदेव के पास है, जिन भावों के ऊपर शनिदेव की दृष्टि जा रही है, जहां पर वो स्थित है, उनके कारकत्वों में शनिदेव विलंब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत धीमी गति से चलते हैं। तो बहुत इत्मीनान से रिलैक्स होकर के फल भी देते हैं। और उसका कारण ये भी है कि शनिदेव जातक को टेस्ट करते रहते हैं कि वास्तव में जातक जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा है, जिस चीज की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहा है, उस चीज को पाने के लिए योग्य हुआ भी है कि नहीं, उसके एलिजिबल है कि नहीं। तो ये चीज शनिदेव टेस्ट करते रहते हैं जातक को। और तकरीबन मध्य आयु बीत जाने के बाद, तकरीबन 36 वर्ष बीत जाने के बाद, शनिदेव का जो लगाम है, जो उनकी टाइटनेस और ढीली होने लगती है, एक मिड लाइफ के बाद 36 वर्ष के आयु के पश्चात तकरीबन शनिदेव के जो स्पष्ट शुभ फल है वो जातक को अपने जीवन में मिलने लगते हैं, प्रतीत होने लगते हैं।
में तो शनि जो अगर कुंडली में पॉजिटिवली रोल प्ले कर रहे हैं, उस जिस भी लग्न विशेष के लिए विचार कर रहे हैं उसके लिए कारक ग्रह हैं, पॉजिटिव प्लैनेट है उस लग्न विशेष के लिए, तो फिर ये जातक को हार्ड वर्किंग बनाएंगे, क्योंकि शनि तो कर्म के कारक ग्रह हैं और परिश्रम के कारक ग्रह हैं। कर्म के कारक ग्रह हैं, कर्म प्रधान ग्रह हैं। ये बगैर परिश्रम के, बगैर हार्डवर्क के जीवन में कुछ नहीं देते। तो जातक को अगर शनि जो कुंडली में पॉजिटिव बिहेव कर रहे हैं, पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो जातक को डिसिप्लिन्ड बनाएंगे, अनुशासित बनाएंगे। जातक बहुत पंचुअल होगा, टाइम का, रूटीन का बहुत पंचुअल होगा। शनि तो रूटीन वर्क के कारक ग्रह हैं, शेड्यूल्ड वर्क के कारक ग्रह हैं। शनि तो जातक को बहुत ज्यादा मेहनती बनाते हैं, परिश्रमी बनाते हैं अगर कुंडली को पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग स्वभाव का बनाते हैं। ऐसा जातक बहुत ही कह लीजिए कि अपने शेड्यूल को लेके, अपने टाइम को लेके बहुत पंक्चुअल रहता है, बहुत अनुशासित होता है और उसका जीवन ऑर्गेनाइज्ड होता है, सिस्टमेटिक होता है, हर चीजें सुव्यवस्थित होती है, समय के हिसाब से सारा काम होता है। शनि जो शुभ फल भी देते हैं जातक को, अगर कुंडली में पॉजिटिव है तो अलबत्ते देर हो सकती है, लेकिन शनिदेव जैसे जैसे टाइम बीता जाता है, तकरीबन मिड लाइफ के बाद, और उनके जो शुभ फल है काफी अच्छी मात्रा में जीवन में महसूस होने लगते हैं, उनके स्पष्ट शुभ फल जीवन में मिलने लगते हैं। शनिदेव में तो नवों में इनको सेवक का दर्जा प्राप्त है, तो जो सेवा है, सर्विस है, उसके कारक भी शनिदेव है। अगर कुंडली में शनिदेव पॉजिटिव है तो जातक को गंभीर बनाएंगे, गंभीर स्वभाव को बनाएंगे। शनिदेव विरक्ति और वैराग्य के कारक ग्रह हैं, पृथकतावादी ग्रह है। ऐसा जातक गंभीर स्वभाव का होता है, उसकी सोशल गैदरिंग कम और गंभीर चिंतन स्वभाव का होता है। और शनिदेव अगर कुंडली में निगेटिव बिहेव कर रहे हैं, निगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो अब फिर दुख तकलीफ, जीवन में जो आने वाले कष्ट है, ऑब्स्टेकल्स है, व्यवधान है, बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल्स है, इन चीजों के कारक ग्रह शनिदेव हैं। इंटॉक्सिकेशंस के कारक शनिदेव हैं, अल्कोहल के कारक शनिदेव हैं, जब निगेटिवली बिहेव कर रहे हो। जो समाज का जो हमारा दबा कुचला वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, ग्रुप टी क्लास पीपुल है, उनका प्रतिनिधित्व तो शनिदेव करते हैं। शनिदेव कर्म के कारक ग्रह, कर्म प्रधान ग्रह है। जब शनिदेव का कुंडली में पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हो और जातक के ऊपर शनिदेव का प्रभाव हो, तो जातक को कर्मनिष्ठ बनाते हैं। निरंतर मेहनत, निरंतर परिश्रम करके जीवन में जातक अपने सफलता के पथ की ओर आगे बढ़ता है। तो मोटे तौर पर हम लोगों ने शनिदेव के बारे में जान लिया और 11वें भाव के बारे में जान लिया। अब बात करते हैं शनिदेव जब कुंडली के 11वें भाव में स्थित हो, लाभ भाव में स्थित हो, तो किस प्रकार का फल देते हैं। तो लाभ भाव एक ऐसा भाव है जो कि नाम से ही जुड़ा है, आय का, लाभ का, गेंस का स्थान है। यहां पे सारे ग्रह अच्छा फल देते हैं। अब उनकी शुभ फल देने की इंटेंसिटी कितनी होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस लग्न विशेष के लिए जो भी ग्रह लाभ स्थान में बैठा है, उस ग्रह की उस लग्न विशेष के लिए स्थिति क्या है, पोजीशनिंग क्या है, उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह है या मारक ग्रह है, और 11वें भाव में उसकी डिग्निटी ऑफ प्लेसमेंट कैसी है। इस बात पर निर्भर करेगा कि 11वें भाव में बैठ करके कोई ग्रह कितना शुभ फल देगा। तो शनिदेव जब कुंडली के लाभ भाव में बैठते हैं, तो मैंने बताया सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, तो शनिदेव भी शुभ फल देंगे। अब निर्भर इस बात पे करता है कि शनिदेव जिस भी लग्न विशेष की कुंडली के लिए हम विचार कर रहे हैं, उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह होकर के कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं कि मारक ग्रह होकर के 11वें भाव में बैठे हैं, और उनकी 11वें भाव में क्या डिग्निटी है, क्या प्लेसमेंट है। मतलब 11वें भाव में उच्च राशि के हैं, स्वराशि के हैं, अति मित्र राशि के हैं या मित्र राशि के हैं, या फिर 11वें भाव में पीड़ित हैं, अति शत्रु राशि के हैं, शत्रु राशि के हैं, नीच राशि के हैं, अस्त है, और भी राहु केतु जैसे पापा ग्रहों का प्रभाव इनके ऊपर।
तो शनि देव भी अन्य ग्रहों की अपेक्षा अन्य ग्रहों की तरह ही लाभ भाव में शुभ फल देते हैं। डिपेंड इस बात पर करेगा कि जिस लग्न विशेष की कुंडली के लिए विचार किया जा रहा है उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए शनि देव कारक ग्रह है या मारक ग्रह है, योग कारक है या भाग्येश है या लग्नेश है या शुभ भावों के स्वामी है या अशुभ भावों के स्वामी होंगे कुंडली के 11 भाव बैठे और इनकी 11 भाव में कैसी स्थिति है, इस बात पर शनिदेव के शुभ फल वहां पर निर्भर करेंगे। मैं तो शनिदेव की ये स्थिति, ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर शनिदेव कुंडली में 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो और उस लग्न विशेष के लिए कारक रहा हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मित्रों 11वां भाव है लाभ का, गेन्स का, अर्निंग्स का। अब देखिए 11वें भाव की विशेषता देखिए, मैंने बताया आपको शनिदेव जातक को मेहनत करा के ही सफलता देते हैं। रिस्ट्रिक्शन के कारक ग्रह शनिदेव, नेगेटिविटी के कारक ग्रह हैं, बाधाओं के कारक ग्रह हैं, तो वो इजी वे में जातक को कुछ नहीं देते, हार्ड वर्क कराने के बाद देते हैं, मेहनत कराने के बाद देते हैं। तो शनिदेव लाभ भाव बैठे, लाभ भाव की महत्ता को समझिए। लाभ भाव मित्रों लग्न से लाभ का स्थान है, लग्न का लाभ स्थान है, प्लस जो लाभ भाव है यह तीसरे भाव का नवा भाव है। तीसरा भाव का नवा भाव अर्थात तीसरे भाव का भाग्य स्थान है लाभ भाव। तीसरा भाव किस चीज का है? एफर्ट का है, जातक के प्रयत्नों का है, जातक के प्रयासों का है, जातक की परिश्रम करने की शक्ति का है। कुंडली का तीसरा भाव जातक के परिश्रम का है, उसकी मेहनत का है। तो आप दोनों लिहाज से देखिए, कुंडली का जो 11वां भाव है लगने से तो लाभ भाव है, लगने का लाभ भाव है, और तीसरे भाव का भाग्य स्थान है। तो अगर शनिदेव की प्लेसमेंट को हम देखें, और ये थोड़ा सा और कंक्लूड कर देता हूं, कुंडली का जो मित्रों 11वां भाव है यह दूसरे भाव का दूसरा स्थान है, सॉरी 10वें भाव का दूसरा स्थान है। 10वां भाव है कर्म का, और नेचुरल तौर पर शनिदेव कर्म के कारक ग्रह है, कर्म प्रधान ग्रह है। तो 11वें भाव की महत्ता ये है कि ये लगने से लाभ स्थान है, तीसरे भाव का नवा स्थान है, मतलब तीसरे भाव का भाग्य स्थान है, और 10वें भाव का दूसरा स्थान है, अर्थात 10वें भाव का धन स्थान है। तो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव जातक को परिश्रमी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं। और चूंकि जैसे कि मैंने बताया आपको 11वां भाव है तीसरे का नवा, तीसरे का भाग्य स्थान है, और तीसरा भाव है मेहनत का, परिश्रम का, एफर्ट का, जातक के प्रयत्नों का, प्रयासों का। तो अगर शनिदेव कुंडली की 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हैं तो यह स्थिति जीवन में लाभ पहुंचाने वाली है, यह स्थिति जीवन में गेन्स प्रदान करने वाली है। अब लेकिन 11वें भाव के बारे में समझिए, और एक यहां पे एक बात और समझिएगा, कुंडली का जो मित्रों 11वां भाव होता है वह कालपुरुष की जो कुंडली है उसमें शनिदेव की नेचुरली उनकी जो राशि है कुंभ राशि, वह कुंडली के 11वें भाव में आती है। कालपुरुष की कुंडली की अगर हम बात करें तो शनिदेव की जो कुंभ राशि है वो नेचुरली तौर पर 11वें भाव में आती है। तो अगर हम देखें स्वाभाविक तौर पर, नेचुरल तौर पर, तो शनिदेव 11वें भाव में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने घर में विद्यमान है, तो कंफर्टेबल है यहाँ पे भाई। कालपुरुष की कुंडली में शनिदेव की मकर राशि है 10वें भाव में, जो कि कर्म की राशि है, कर्म का भाव है, और कर्म फल 11वां भाव है, वहां पे भी शनिदेव की राशि है कुंभ राशि। और तो अगर देखा जाए तो नेचुरली शनिदेव अपने ही घर में बैठे हैं। अब कितना शुभ फल देंगे शनिदेव यहाँ पर भी डिपेंड इस बात में करेगा कि जिस लग्न विशेष के लिए हम विचार कर रहे हैं उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह हैं कि मारक ग्रह हैं, योग कारक है, भाग्येश है, या फिर अष्टमेश है, षष्ठेश है, और उनकी 11 भाव में कैसी स्थिति है, उच्च राशि के हैं, स्वराशि के हैं, अति मित्र राशि के हैं, मित्र राशि के हैं, या फिर शत्रु राशि के हैं, अति शत्रु राशि के हैं, नीच राशि के हैं, पीड़ित है, अस्त है, पापक ग्रहों से अन्य पीड़ित है। तो ये उनकी सुविधा इस बात पर निर्भर करेगी, एक तो लग्न के प्रति उनका रोल क्या है और 11वां भाव में उनकी स्थिति कैसी है। अब देखिए 11वां भाव जो मित्र कुंडली का होता है, 11वां भाव एक उपचय स्थान है। कुंडली का 11वां भाव एक उपचय स्थान है, और शनिदेव भी क्या करते हैं, जातक को जीवन में इजी वे में कुछ नहीं देंगे, सरलता से कुछ नहीं देंगे। मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद
जीवन के लेसन्स देने के बाद, क्योंकि शनिदेव प्रैक्टिकल टीचर है। जीवन की जो प्रैक्टिकलिटी होती है, जीवन का जो वास्तविक ज्ञान है, किताबी नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ का ज्ञान, वह शनिदेव प्रदान करते हैं। किताबी तो बहुत सी चीजों के कारक है ही शनिदेव, और प्रैक्टिकल लाइफ जो जीवन के असल लेसन्स होते हैं वह शनिदेव प्रदान करते हैं। शिक्षक है, टीचर है, और स्ट्रिक्ट टीचर है। तो जब कुंडली के शनिदेव, कुंडली के 11वें भाव में शनिदेव बैठते हैं तो 11वां भाव एक उपचय स्थान है। उपचय स्थान क्या होता है कि उपचय स्थान में जब कोई ग्रह बैठता है तो उसकी फल देने की शक्ति, जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उस ग्रह की फल देने की शक्ति बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो उपचय स्थान है। तो उपचय स्थान में जब कोई ग्रह बैठता है तो उसकी फल देने की शक्ति जातक की आयु के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। और शनिदेव का स्वाभाविक स्वभाव भी है ये। शनिदेव तुरंत अचानक से शुरुआत में ही सब कुछ नहीं दे देते, वो जातक को मोल्ड करते हैं, लाइफ में ढालते हैं। जैसे कुम्हार होता है ना, बर्तन को ढालता है, बर्तन को शेप देता है, उसी तरह शनिदेव जिस तरह से चाहते हैं जातक को, कि जातक जिस तरह का फल चाहता है उसको पाने के लिए उसको किस टाइप का होना होगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना अनुशासित होना पड़ेगा, कितना डिसिप्लिन होगा, शनिदेव उसको पहले उस चीज में, उस साँचे में ढालते हैं, परिश्रम करवाते हैं, लाइफ में स्ट्रगल्स वगैरह भी दिखाते हैं ताकि उसको। और शनिदेव लाइफ में स्ट्रगल वगैरह इसलिए भी कराते हैं कि जब जातक को वो उसका डिजायर्ड फल दे दे, उसका इच्छित फल दे दे, तो जब जातक किसी चीज को मेहनत करके पाएगा तो उसका महत्व भी समझेगा। ये चीज भी शनिदेव करते हैं। मैं तो देखिए, शनिदेव जब कुंडली के 11वें भाव में होते हैं तो शनिदेव, ये लाभ का स्थान है। शनिदेव आपको यहां पे लाभ देने के लिए जीवन में आए हैं। शनिदेव लाभ के भाव में बैठ गए, इसका मतलब क्या है कि शनिदेव आपकी कुंडली में लाभ देने वाली स्थिति में है। लेकिन लाभ पाने के लिए आपको शनिदेव के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, उसके हिसाब से आपको मोल्ड होना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब शनिदेव अपना खजाने का पिटारा आपके लिए खोलेंगे। शनिदेव अगर कुंडली में पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं तो जातक को पेशेंस प्रदान करते हैं, संयम प्रदान करते हैं, धैर्य प्रदान करते हैं, ताकि जीवन में आने वाले जो ऑब्स्टेकल्स हैं, बाधाएं हैं, व्यवधान है, उनसे जातक विचलित ना हो और अपने कर्म पथ पर धीरे धीरे मेहनत करते हुए आगे बढ़ता चला जाए। मित्र, शनिदेव कुंडली के 11वें भाव में होते हैं तो अब शनिदेव जिन भी भावों का स्वामित्व लेकर के कुंडली के 11वें भाव में गए हैं, उन भावों के जो जो कारकत्व हैं, जो जो सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से पहले देखिए, सबसे प्राइमरी स्टेज है शनिदेव कुंडली के जिन भावों का स्वामित्व लेकर के कुंडली के 11वें भाव में गए हैं, उन भावों के जो जो कारकत्व हैं, जो जो सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से, उन कारकत्वों से संबंधित चीजों का जातक को जीवन में शनिदेव लाभ वगैरह देंगे। पहली प्राइमरी फैक्टर क्या है कि जिन भावों का स्वामित्व लेके, जिन भावों का स्वामी होकर के कुंडली में 11वें भाव में शनिदेव बैठे हैं, उन भावों के कारकत्वों, उन भावों के सिग्निफिकेंस के हिसाब से जातक के जीवन में शनिदेव लाभ देंगे। उन कारकत्वों के माध्यम से शनिदेव जीवन में लाभ देंगे जातक के। क्योंकि पहले तो प्राइमरी स्टेज है कि जिन भावों का स्वामित्व लेके गए लाभ भाव में, तो उन भावों के कारकत्वों के हिसाब से लाभ देंगे। दूसरी बात ये तो हो गया कि ये कुंडली के हिसाब से हो गया, उस लग्न विशेष के हिसाब से हो गया कि जिन भी भावों का स्वामित्व लेके गए उसके कारकत्वों के माध्यम से जातक के जीवन में लाभ देंगे शनिदेव। और दूसरी चीज, शनिदेव की जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो नैसर्गिक कारकत्व है, जो उनका कारकत्व है, जो उनके सिग्निफिकेंस है, अब शनिदेव यहाँ पे अच्छी स्थिति में कुंडली के स्थान में बैठे हैं, लाभ के स्थान में बैठे हैं, आपको लाभ देने के लिए जीवन में शनिदेव आए हैं। तो ऐसी दशा में जो उनके नैसर्गिक कारकत्व है, जो उनके नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनके माध्यम से भी जातक को जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी। अगर शनिदेव कुंडली में पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह हो, फेवरेबल ग्रह हो, फंक्शनल बेनिफिक हो,
और जाकर के 11वें भाव में उनकी स्थिति अच्छी हो, अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तब ऐसा शनि लग्न के हिसाब से जिन भावों का स्वामित्व उनके हिसाब से अच्छा फल देगा, उनके कारकत्वों के माध्यम से अच्छा फल देगा जातक के जीवन में। प्लस जो उनके शनिदेव के जो नैसर्गिक कारकत्व है उनका भी काफी शुभ फल जीवन में प्राप्त होगा जातक के। बशर्ते एक चीज क्या है कि शनिदेव ग्रेजुअली लाइफ में धीरे धीरे फल देते हैं, डिले के कारक है तो उनके फलों में देरी वगैरह होती है। तो ऐसा जातक जीवन में संघर्ष वगैरह झेलने के पश्चात इतना धैर्य उसके अंदर आ चुका होता है कि वो बड़े पेशेंस के साथ अपने कर्म पथ की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। अब देखिए शनिदेव मित्र जब कुंडली के 11वें भाव में है तो जीवन में सफलता देंगे, निश्चित तौर पर देंगे। अब यहां पे शनिदेव के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं उनको भी देखना होगा। और यहां पे शनिदेव के देखिए 3 दृष्टियां हैं, 7वीं दृष्टि के अलावा शनिदेव के पास 3 दृष्टियां हैं। सत्य के शनिदेव तीसरी दृष्टि से लग्न स्थान को देखेंगे, सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 5वें भाव को देखेंगे और 10वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 8वें भाव को देखेंगे। शनिदेव इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जिन भावों की ऑनरशिप लिए है उन भावों का लाभ देंगे और उनके जो शनि के नेचुरल सिग्निफिकेंस है उनका भी माध्यम से जातक के जीवन में लाभ वगैरह मिलेगा, क्योंकि शनिदेव इस प्लेसमेंट में आपको लाभ देने के लिए जीवन में आए हैं। देखिए मित्रों, शनिदेव जब कुंडली के लाभ स्थान में बैठेंगे, शनिदेव सेवा के कारक ग्रह हैं। पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि शनिदेव की यहां बैठकर जो तीसरी दृष्टि आ रही है सीधे सीधे लग्न पे आ रही है। लग्न आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका बिहेवियर है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपका मनोबल है, आपका आत्मविश्वास है, शारीरिक संरचना है, शारीरिक कदकाठी है। तो यहां पे शनिदेव की तीसरी दृष्टि आने का मतलब क्या है कि आपके व्यक्तित्व के ऊपर शनिदेव का प्रभाव है, आपके व्यक्तित्व के ऊपर शनिदेव का इन्फ्लुएंस है। तो ऐसी दशा में, क्योंकि शनिदेव एक सीरियस प्लैनेट है, गंभीर स्वभाव के, विरक्ति के कारक ग्रह है, तो ऐसा जातक जिनकी कुंडली में शनिदेव लाभ भाव में बैठे यहां से तीसरी दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, तो यहां पे एक पहला जो महत्वपूर्ण फैक्टर आ जाता है कि लग्न में जो राशि है, जो लग्नेश है, उनसे शनिदेव का संबंध कैसा है। मैंने बताया था आपको सभी ग्रह लाभ भाव में बैठते हैं, अब उनकी लाभ भाव में बैठ करके उनकी शुभता, उनके शुभ फल कैसे होंगे, कितने ज्यादा होंगे, बहुत चीजों पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे इस बात पे भी निर्भर करेगा। अलबत्ते जीवन में शनिदेव आपको लाभ पहुंचाने के लिए आए हैं, लेकिन उनकी तीसरी दृष्टि लगने पे आ रही है। अब जो लग्नेश है वह शनिदेव का मित्र है या शनिदेव से सम रिलेशन है या शनिदेव का शत्रु है, इस बात पे भी निर्भर करेगा। भाई अब लग्नेश जो है वो अगर शनिदेव का मित्र है तो अपने मित्र के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, अति मित्र है तो बहुत कुछ करना चाहेंगे, सम है तो भी करेंगे, शत्रु है तो थोड़ा दबे मन से फल देंगे, अति शत्रु है तो जहां 100% फल देना तो वहां 50 देंगे, 40% देंगे। तो लग्न और लग्ने से शनिदेव का संबंध कैसा है, यह इस प्लेस में बहुत प्राइमरी और इंपॉर्टेंट चीज है। अलबत्ते शनिदेव लाभ स्थान में लाभ पहुंचाने के लिए आए भी हैं, लेकिन अब वो लाभ कितना देंगे, खुल के लाभ देंगे, पूरी तरह से लाभ देंगे या संकुचित मात्रा में लाभ देंगे, इस बात पर निर्भर करेगा कि शनिदेव का जो तीसरी दृष्टि लगने पे आ रही है उसका लग्न और लगने से शनिदेव का संबंध कैसा है। शनिदेव के लगने पे दृष्टि आने का मतलब है कि आपके ऊपर शनि, आपके व्यक्तित्व के ऊपर शनिदेव का प्रभाव है। फलस्वरूप ऐसा जातक गंभीर स्वभाव का, सीरियस नेचर का, और ऐसा अगर शनिदेव से लग्न विशेष के लिए शुभ भावों के स्वामी होकर के कुंडली के 11वें भाव में अच्छी स्थिति में है और उनकी तीसरी दृष्टि लग्न पे आ रही है, और ऐसा लग्न में जो राशि है और लग्न और लग्नेश शनिदेव को अगर मित्र ग्रह हैं, तब ऐसा जातक परिश्रमी है, हार्ड वर्किंग, मतलब कभी कड़ी परिश्रम करने वाला होगा, मेहनती होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, अनुशासित होगा। क्योंकि जब शनिदेव आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं तो आपके व्यक्तित्व के ऊपर अपना प्रभाव डालेंगे, आपके व्यक्तित्व के ऊपर अपनी छाप छोड़ेंगे। तो अगर लग्न और लग्ने शनिदेव के मित्र हुए तब ऐसी अवस्था में शनिदेव आपको अनुशासित बनाएंगे, आप मतलब
जीवन में अनुशासन को बहुत महत्व देते होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, मेहनती होंगे, कठिन परिश्रमी होंगे, क्योंकि ये सब सारी चीजें शनिदेव के पॉजिटिव सिग्निफिकेंस है। और शनिदेव लाभ देने के लिए आए भी हैं जीवन में। और अगर उनकी जो तीसरी दृष्टि लग्न लगने से आ रही है, वो सार्थक दृष्टि है, लग्न लगने शनिदेव के मित्र है, तब ऐसा जाता कड़ी मेहनत करने वाला, पेशेंस उसके अंदर बहुत होगा, धैर्य बहुत ज्यादा होगा, टाइम को बहुत पंक्चुअल होगा, हर काम को तय मतलब बहुत टाइम को लेके बहुत पंक्चुअल होगा, हर काम को बहुत रूटीन टास्क, ऐसा जातक लाइफ में रूटीन टास्क पसंद करेगा, शेड्यूल्ड टास्क पसंद करेगा, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने से परहेज करेगा, क्योंकि शनिदेव को नवों ग्रहों में सेवक का दर्जा प्राप्त है। और जो सेवक लोग होते हैं, अगर वो कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उनको एक निश्चित दायरा दे दिया जाता है कि आपको 10 से 5 काम करना है, 10 से 6 काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो एक निश्चित क्राइटेरिया, तय क्राइटेरिया और एक रूटीन और शेड्यूल्ड क्राइटेरिया। तो ऐसा जहां तक जीवन में मेहनती बहुत होगा, कर्मनिष्ठ होगा और बहुत पंक्चुअल होगा, बहुत सारे काम को बहुत टाइमली करता होगा। और ऐसे जातक का व्यक्तित्व तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होगा, बहुत ही सिस्टमैटिक होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा। ऐसे जातक का व्यक्तित्व, उसकी जीवन की सारी चीजें बहुत व्यवस्थित होगी, सही ढंग से होगी। अगर लग्न लगने इसका संबंध शनिदेव से बन रहा है और शनिदेव से लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह है और 11 भाव में अच्छी स्थिति में है और लग्न लगने से उनका शुभ संबंध स्थापित हो रहा है। अब देखिए शनिदेव की सप्तम पुरुषी कुंडली के पंचम भाव पर आ रही है, वो आपकी बुद्धि का है, आपके इंटेलिजेंस का है, वहां पे भी शनिदेव का प्रभाव है। तो आपके समूचे व्यक्तित्व के ऊपर, आपकी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर, आपके आउटर बॉडी, चाहे आपकी इनर थिंकिंग, आपका मनोबल, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, सब कुछ शनिदेव के प्रभाव के दायरे में है। तो अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के कुंडली में 11वें भाव में अच्छी स्थिति में है और इनकी सप्तम पुरुषी कुंडली के पंचम भाव पर आ रही है, तो इससे ही क्लियर हो जाता है शनिदेव के आपके बुद्धि के ऊपर शनिदेव का प्रभाव है। अब एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। लग्न में दृष्टि आने का मतलब एक जातक गंभीर स्वभाव का होगा, सीरियस नेचर का होगा, अपने कार्य को लेकर, और शनिदेव बैठे का है लाभ स्थान में बैठे हैं, तो किस चीज को लेकर सीरियस होगा, किस चीज को लेकर गंभीर होगा, अपने करियर को लेकर गंभीर होगा। अब देखिए नेचुरली अगर बात करें, शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं, कर्म के ग्रह हैं और कहां बैठे हैं, लाभ स्थान पर। यह चीज क्या शो करती है कि जातक को जो कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, उससे उसको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि कर्म का कारक ग्रह है, कहां बैठा है, लाभ स्थान पर। तो जातक जो हार्डवर्क करेगा, जो परिश्रम करेगा, वो फ्रूटफुल होगी, वो उसके लिए फलदायी सिद्ध होगी, क्योंकि शनिदेव कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं और शनिदेव नेचुरल तौर पर कर्म के कारक ग्रह है। यह प्लेसमेंट यह सूचित करती है कि ऐसा व्यक्ति जो मेहनती स्वभाव का होगा और प्लस शनिदेव की सप्तम पुरुषी कुंडली के पंचम भाव पर आ रही है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में, कुंडली में जो शनिदेव होते हैं मित्रों, वो गूढ़ता के कारक ग्रह हैं, गहराई के कारक ग्रह हैं, जटिल चीजों के कारक ग्रह हैं। तो शनि ने जो सप्तम पुरुषी कुंडली के पंचम भाव पर देखेंगे, और पंचम भाव वही बात मैंने जो कही थी कि अगर शनिदेव उस कुंडली में, अगर उस लग्न विशेष की कुंडली में अगर पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं और पंचम भाव पंचमे से शनिदेव का अच्छा संबंध है, शुभ संबंध है, तो फिर ऐसी दशा में जातक डीप थिंकर होगा, डीप लेवल पे एनालिसिस करने वाला होगा, गूढ़ ज्ञान का ज्ञानी होगा। ऐसे जातक को हिस्ट्री पढ़ना, इतिहास पढ़ना, ऐसे जातक को पुरातत्व से संबंधित जो ज्ञान होता है, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व ज्ञान, ऐसे जातक भूविज्ञानी हो सकते हैं, जो धरातल के नीचे जो चीजें, जो मेन, जो मतलब जो बहुत 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 महत्वपूर्ण चीजें, बहुत बहुमूल्य चीजें जो धरा के नीचे छुपी हुई हैं, तो ऐसा जातक जो खनिज है, एलिमेंट्स हैं, माइनिंग से संबंधित काम, ऐसा जातक भूविज्ञानी हो सकता है, जियोलॉजिस्ट हो सकता है, आर्कियोलॉजिस्ट हो सकता है, हिस्ट्री में उसकी काफी रुचि हो सकती है। ऐसा जातक
मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, क्योंकि शनिदेव को कुंडली में निर्माण का कारक ग्रह कहा गया है, कंस्ट्रक्शन का कारक ग्रह कहा गया है। तो ऐसा जातक बिल्डर हो सकता है, उसे कंस्ट्रक्शन की अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है। ऐसा जातक सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करने वाला हो सकता है, उसने सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया गया हो सकता है। मतलब कि देखिए, जब आपके पूरे व्यक्तित्व के ऊपर शनिदेव का प्रभाव है, तब शनिदेव आपको अपने अनुरूप ढालने का, अपने अनुरूप ढालेंगे, क्योंकि आपके व्यक्तित्व, आपके बुद्धि के ऊपर शनिदेव का प्रभाव है। तब ऐसा जातक आर्कियोलॉजिस्ट हो सकता है, पुरातत्व से संबंधित जो चीजें उनके बारे में जान करने वाला हो सकता है। हिस्ट्री, ऐसा जातक सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो चीजें हैं उनकी अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला हो सकता है, क्योंकि शनिदेव जब पंचम भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव विद्या का है, नॉलेज का, इंटेलिजेंस का है, तो शनिदेव अपने कारकत्व वहां पे जातक के ऊपर थोपने का प्रयास करेंगे। जिसका मतलब क्या हुआ कि शनिदेव के जो सिग्निफिकेंस है, शनिदेव के जो कारकत्व है, वह जातक के नॉलेज एरिया में आ जाएगा, जातक की एजुकेशन में आ जाएगा। ऐसा जातक हिस्ट्री, इतिहास, माइनिंग, पेट्रोल, शनिदेव के जो जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, वो आपके सीधे सीधे आपकी बुद्धि को प्रभावित कर रहे हैं। तो उनसे संबंधित क्षेत्रों की आपको अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है। ऐसा जातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, मशीनरी को अच्छे ढंग से ऑपरेट करने वाला हो सकता है। अब जब शनिदेव आपके लग्न को भी प्रभावित कर रहे हैं, पंचम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, 11वां भाव मित्र जो है, कुंडली का 11वां भाव वह मित्रों का होता है, और शनिदेव एक परिपक्वता के कारक ग्रह हैं, मेच्योरिटी के कारक ग्रह हैं। तो ये सूचित करता है कि शनिदेव कुंडली के 11वें भाव में होते हैं, तो जातक अपने से जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो थोड़ा सा मेच्योर पीपुल है, मेच्योर्ड लोग हैं, परिपक्व लोग हैं, उनके साथ संगत करना पसंद करेगा। मतलब ऐसे जातक के फ्रेंड्स होंगे वो मेच्योर्ड होंगे, उसकी उम्र से बड़े हो सकते हैं। ऐसे लोगों को अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ उठना बैठना काफी अच्छा लग सकता है। जातक के जो दोस्त यार होंगे, जो उसकी नेटवर्क सर्किल होगी, वो काफी मेच्योर्ड लोगों की होगी, काफी परिपक्व लोगों की होगी, गंभीर लोगों की होगी। और देखिए, जो शनिदेव की सप्तम पूर्णसी कुंडली के पंचम भाव पर आ रही है, पंचम भाव है प्रेम का स्थान, रोमांस का स्थान, लव का स्थान। और शनिदेव रिलेशनशिप के मामले में, शनिदेव ठंडे ग्रह है, कोल्ड ग्रह है, तो ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। और चूंकि आपके लग्न को भी प्रभावित कर रहे हैं, आपके पंचम भाव आपकी बुद्धि को भी प्रभावित कर रहे हैं, और शनिदेव मैच्योरिटी के कारक ग्रह हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे जातक के जो लाइफ में जो लव रोमांस हो, वो अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ हो सकता है, मेच्योर्ड पर्सन्स के साथ हो सकता है। ऐसे में देखा गया है कि जैसे लोग अपने से 10 साल बड़े लोगों के साथ भी लव मैटर्स, रोमांस लाइफ करने वाले हो सकते हैं। लव अफेयर्स, रोमांस उनके अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ, मेच्योर लोगों के साथ हो सकते हैं। मित्रों, शनिदेव जब कुंडली के 11वें भाव में बैठेंगे तो लाभ के सामने बैठे हैं, तो शनिदेव के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं, उनके माध्यम से भावों का स्वामित्व, जिन भावों का स्वामित्व भी होंगे, उनके माध्यम से तो लाभ देंगे ही देंगे जातक के जीवन में, और अपने जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है उनका भी लाभ जातक के जीवन में अच्छा खासा देंगे। बशर्ते क्या है कि शनिदेव यहाँ पे जो अपने खजाना का पिटारा खोलेंगे, धीमे धीमे खोलेंगे, क्योंकि पहला उनका जो नेचुरल नेचर है कि वो लाइफ में धीरे धीरे थोड़ा सा ऑब्स्टिकल लाइफ में दे देंगे, स्ट्रगल वगैरह दे देंगे, थोड़ा सा झेला लेने के बाद, तकरीबन मिड लाइफ बीत जाने के बाद, अपनी मध्य आयु बीत जाने के बाद जातक को काफी शुभ फल वगैरह भी देते हैं जीवन में, उसको मेच्योर बनाते हैं, परिपक्व बनाते हैं, एलिजिबल बनाते हैं, योग्य बनाते हैं, जैसा फल वो चाहता है उसको ग्रहण करने के लिए उसको योग्य बनाते हैं शनिदेव। इसीलिए इतना समय ले लेते हैं, धीमे चलते हैं, धीमे फल देते हैं। तो जिसका फलस्वरूप क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि शनिदेव के नैसर्गिक कारकत्व क्या है, ऐसा व्यक्ति, मैंने बताया, कंस्ट्रक्शन के माध्यम से लाभ कमा सकता है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्यों के माध्यम से लाभ कमा सकता है, बिल्डर हो सकता है, सीमेंट, सरिया, ईटा, गिट्टी, जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल है, उनसे जुड़ा हुआ काम करने वाला हो सकता है। शनिदेव सेवा के कारक ग्रह हैं, सर्विस के कारक ग्रह हैं, और कहाँ बैठे हैं, लाभ स्थान में। लाभ स्थान से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का विचार करते हैं, एमएनसीज, बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये हो सकता है कि शनिदेव शनिदेव की ये प्लेसमेंट ये शो करती है कि जातक किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस करने वाला हो सकता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस करने वाला हो सकता है।
और यहाँ पे जो शनिदेव के कारकत्व है, जैसे ऐसा जातक चमड़ा उद्योग के माध्यम से लाभ कमा सकता है, क्योंकि शनिदेव आपको लाभ देने के लिए जीवन में आए हैं। लेदर के जो उद्योग होते हैं उनके माध्यम से लाभ वगैरह कमाने वाला हो सकता है। लोहे से संबंधित जो कारोबार होते हैं उनके माध्यम से जीवन में लाभ वगैरह प्राप्त करने वाला ऐसा जातक हो सकता है। लोहे से संबंधित जो कल कारखाने होते हैं उनसे संबंधित चीजों के माध्यम से जीवन में जातक लाभ कमाने वाला हो सकता है। ऐसा जातक कृषि से संबंधित कार्यों के माध्यम से जीवन में लाभ कमाने वाला हो सकता है। अब देखिए, शनिदेव कर्म के कारक हैं, कर्म कराने वाले ग्रह, मेहनत करा के ही शुभ फल देते हैं। और आपके तीसरी दृष्टि से लग्नों को देख रहे हैं, सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, व्यक्तित्व और बुद्धि के ऊपर शनिदेव का पूर्ण प्रभाव। तो ऐसा जातक शनिदेव अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए पॉजिटिव होकर के कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है और लग्न लग्न से उनका शुभ संबंध बन गया, तब ऐसा जातक दिन वर्कहॉलिक हो सकता है, बहुत ज्यादा मेहनती हो सकता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क हो सकता है। तो ऐसी दशा में शनिदेव उसको अपने जो सिग्निफिकेंस है, अपने जो कारकत्व है उनके माध्यम से भी जीवन में लाभ वगैरह दे सकते हैं। ऐसा जातक पुरातत्व आर्कियोलॉजी से संबंधित जो काम होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हो सकता है, जियोलॉजिस्ट हो सकता है, भूविज्ञानी हो सकता है, अच्छा इतिहासकार हो सकता है। जो शनिदेव के नेचर के कारकत्व हैं, कृषि कार्यों के माध्यम से, एग्रीकल्चरल कार्यों के माध्यम से ऐसा जातक जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति करने वाला हो सकता है। ऐसा शनि, अब देखिए शनिदेव की यहां से दसम पूर्ण दृष्टि आ रही है, कुंडली के अष्टम भाव पर आ रही है। अष्टम भाव क्या है? जातक के लाइफ स्पैन का है, जातक की लॉन्गेविटी का है, जातक की आयु का है। और शनिदेव जातक की लॉन्गेविटी के कारक ग्रह भी है, डेथ के कारक ग्रह भी है। तो जब शनिदेव अगर उस लग्न विशेष की कुंडली के लिए पॉजिटिव ग्रह होकर के कुंडली के 11वें भाव में अच्छी स्थिति में है और इनकी जो दसम पूर्ण कुंडली के अष्टम भाव पर आ रही है, तो ये जातक को लंबा लाइफ स्पैन दे सकते हैं, मतलब जातक को लॉन्गेविटी अच्छी दे सकते हैं, बड़ी आयु उसको दे सकते हैं, दीर्घ आयु कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के माध्यम से जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति करवा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव बैठे कहाँ है? लाभ स्थान पे। उद्देश्य क्या है? लाभ कराना। तो दसम पूर्ण कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं तो पैतृक संपत्ति वगैरह की प्राप्ति करा सकते हैं, इनहेरिटेंस के माध्यम से जीवन में लाभ वगैरह कमा सकते हैं, अनअर्न्ड वेल्थ वगैरह दिलवा सकते हैं, जैसे लॉटरी, बीमा, इंश्योरेंस, इन सब चीजों के माध्यम से जातक के जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति करवा सकते हैं। ऐसा जातक, अब देखिए लग्न और पंचम भाव दोनों पर शनिदेव का प्रभाव है, व्यक्तित्व और बुद्धि दोनों के ऊपर शनिदेव का प्रभाव। इसका मतलब क्या है? ऐसा जातक गहन चिंतन करने वाला होगा, किसी गूढ़ ज्ञान का ज्ञाता होगा, डीप थिंकर होगा। तो ऐसा जातक, क्योंकि इनकी दसम पूर्ण कुंडली के अष्टम भाव पर भी आ रही है और अष्टम भाव गूढ़ और जटिल ज्ञान का है, रहस्यमय चीजों का है, तो ऐसा व्यक्ति किसी गूढ़ और जटिल ज्ञान का ज्ञाता हो सकता है, जैसे अकल्ट साइंसेस, ज्योतिष, आपका तंत्र मंत्र ज्ञान, आपका वास्तुशास्त्र, पामेसलॉजिस, टैरो कार्ड रीडिंग, क्योंकि शनिदेव लाभ स्थान में बैठे हैं, उद्देश्य लाभ कराना है। दसम पूर्ण से अष्टम भाव को देख रहे हैं, सप्तम पूर्ण कुंडली के पंचम भाव देख रहे हैं, और शनिदेव गूढ़ ज्ञान के कारक ग्रह भी हैं। तो ऐसा जातक को किसी गूढ़ ज्ञान का अच्छी खासी जानकारी हो सकती है। ऐसा जातक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, शोधकर्ता हो सकता है, किसी विषयों पर शोध करने वाला हो सकता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी भी विषय की गहराई में जाना चाहेगा, डेप्थ में जाना चाहेगा। तो ऐसा व्यक्ति डीप थिंकर होता है, डीप एनालिसिस करने वाला होता है, डीपर लेवल पर एनालिसिस करने वाला हो सकता है। इसलिए ऐसा जातक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, क्योंकि इसके पास किसी भी विषय की गहराई में जाने की, डेप्थ में जाने की क्षमता है। ये शनिदेव प्रदान करते हैं यहाँ इस स्थिति में। तो ऐसा जातक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है। शनिदेव जब कुंडली के 11वें भाव में होते हैं मित्रों, तो बहुत सारे डोमेन्स, बहुत बड़ा एरिया सक्सेस के लिए जातक के जीवन में खुल जाता है। बहुत, और डिपेंड इस बात पे करेगा कि शनिदेव यहाँ पे 11वें भाव बैठे, किस राशि में बैठे हैं, जिन जिन भावों पर शनिदेव की दृष्टियां डाल रहे हैं वहां पे कौन सी राशि है, और उनके भावेशों से शनिदेव का कैसा संबंध है। इन सब सारी चीजों पे शनिदेव के फल निर्भर करेंगे। अब देखिए, ऐसा जातक शनिदेव कुंडली के पंचम भाव पर सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो शनिदेव का एक स्वाभाविक है, नेचुरल नेचर है, थोड़ा डिले वगैरह करते हैं लाइफ में। तो अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए फेवरेबल ग्रह नहीं है,
तो क्या होगा कि उनकी सप्तम पूंजी कुंडली के पंचम भाव में आ रही है तो एजुकेशन वगैरह में डिले वगैरह कर सकते हैं। एजुकेशन लाइफ में थोड़ा डिले ऑब्स्ट्रक्शन ला सकते हैं, क्या जातक को अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने में थोड़ा एक दो बार बीच में डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ा हो, जिससे उसको अपनी एजुकेशन लाइफ कंप्लीट करने में ज्यादा समय लगा हो। ऐसा देखिए, शनिदेव अगर उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव ग्रह होकर के 11वें भाव में बैठे हैं तो सप्तम कुंडली से कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं जो कि स्पेकुलेशन का स्थान है, बेटिंग का, रिस्क टेकिंग का स्थान है। दसम कुंडली से कुंडली के अष्टम भाव को भी देख रहे हैं, ये भी अनअर्न्ड वेल्थ का स्थान है जो कि स्पेकुलेशन के माध्यम से लॉटरी, शेयर, सट्टा, स्टॉक वगैरह, स्टॉक मार्केट वगैरह को शो करता है। तो अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव कारक ग्रह होकर के कुंडली के 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी बैठे हैं तो ये दो पंचम भाव, अष्टम भाव, ये दोनों कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन, रिस्क टेकिंग, बेटिंग, सट्टेबाजी, ये सारी चीजों को शो करता है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन चीजों के माध्यम से भी जातक को शनिदेव लाभ वगैरह की जीवन में प्राप्ति वगैरह करवा सकते हैं। अब देखिए, शनिदेव की जो इंटेंसिटी है शुभ फल देने की, इसमें धीरे धीरे वृद्धि होगी, क्योंकि उनका पहला तो नेचुरल नेचर है कि धीरे धीरे वो अपने शुभ फलों को रिलीज करना शुरू करते हैं। तकरीबन मध्य आयु बीत जाने के बाद पूरी तरह से अपने शुभ फल देने लग जाते हैं। और बैठे कहाँ पे? 11वां भाव जो कि उपचय स्थान है। तो शनिदेव उपचय स्थान में बैठने के कारण जो उनकी फल देने की शक्ति है, जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे शनिदेव की शुभ फल देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। ऐसा जातक देखिए, अगर शनिदेव यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की राशि वगैरह बैठे हैं, या पे जो इनकी सप्तम पूंजी कुंडली के पंचम भाव पर आ रही है, दसम पूंजी जो अष्टम भाव पर आ रही है, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति की राशि वगैरह है, तो चूंकि शनिदेव स्पिरिचुअलिटी के भी कारक ग्रह है, विरक्ति वैराग्य कारक ग्रह है, तब ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा विरक्त हो सकता है, स्पिरिचुअल मैटर्स में इंटरेस्ट लेने वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी गूढ़ विषय का ज्ञानी हो सकता है, किसी जटिल विषय का ज्ञानी हो सकता है। अब देखिए, शनिदेव की ये प्लेसमेंट मित्रों, आपको शनिदेव कर्म के कारक लाभ स्थान में बैठे, इसलिए कर्म में लाभ दिलाएंगे। और मैंने बताया था आपको ये प्लेसमेंट तीसरे भाव से नवम है, अर्थात तीसरे भाव का भाग्य स्थान है। तो तीसरा भाव क्या है? जातक के एफर्ट का है, जातक के प्रयासों का है। तो शनिदेव यहाँ पे सफलता देंगे, प्लस जो जातक के जो प्रयत्न होंगे, जो प्रयास होंगे, जो जातक एफर्ट कर रहा है, उस एफर्ट में जातक को परफेक्शन प्रदान करेंगे। जातक जो कार्य कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, उसमें उसको स्पेशलाइजेशन प्रदान करेंगे, परफेक्शन प्रदान करेंगे, उसमें उसको दक्षता प्रदान करेंगे, स्पेशलिस्ट बनाएंगे। क्योंकि शनिदेव बैठे हैं 11वें भाव में जो कि लग्न से लाभ का स्थान है, प्लस तीसरे भाव का नवम भाव है, तीसरे भाव से नवम भाव है, तीसरे भाव का भाग्य स्थान है, तीसरा भाव एफर्ट का है। तो जातक के जो एफर्ट होंगे वो सिर्फ काम चलाओ एफर्ट नहीं होंगे, उसमें परफेक्शन होगा, फिनिशिंग होगी, स्पेशलाइजेशन होगा। तो शनिदेव इस प्लेसमेंट में जातक को उसके कार्यों में दक्ष बनाते हैं, स्पेशलिस्ट बनाते हैं। अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव ग्रह होकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं। मैं तो शनिदेव की ये प्लेसमेंट व्यवसाय के लिए भी ठीक है, बिजनेस वगैरह के लिए भी सही है। क्यों? देखिए, शनिदेव की सप्तम कुंडली मित्रों कुंडली के पंचम भाव पर आ रही है, और पंचम भाव 7वें भाव का लाभ स्थान है। 7वां भाव बिजनेस का है, व्यापार का है। शनिदेव की पंचम कुंडली के पंचम भाव पर आ रही है जो कि 7वें का लाभ स्थान है। शनिदेव की दसम कुंडली के अष्टम भाव पर आ रही है, और अष्टम भाव 7वें भाव का धन स्थान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शनिदेव की दोनों दृष्टियां, जो व्यवसाय के लिहाज से, मैरिटल लाइफ के लिहाज से, तो चूंकि शनिदेव को रिलेशनशिप के रिगार्डिंग उतना बढ़िया हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम व्यापार के दृष्टिकोण से देखें, बिजनेस के दृष्टिकोण से देखें, बेसिकली उन बिजनेस के लिए जहां पे आपको डेली लेवल पर पब्लिक के साथ, डेली लेवल पर पब्लिक के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता हो, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता हो, विशेषकर उन व्यापारों के लिए शनिदेव बड़ी अच्छी सफलता दे सकते हैं। क्योंकि इस टेक्निकलिटी को समझिए, शनिदेव सप्तम कुंडली के पंचम भाव देख रहे हैं, दसम कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं, और पंचम भाव 7वें भाव का लाभ स्थान है, और अष्टम भाव 7वें भाव का धन स्थान है, जिसके फलस्वरूप यह प्लेसमेंट व्यवसाय वगैरह में भी सफलता दिला सकती है। और विशेषकर उन व्यापार, उन बिजनेस में विशेष तौर पर जहां पे जातक को डेली लाइफ में पब्लिक के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता हो। अब देखिए, ये मित्रों कुंडली का जो 11वां भाव है वो दसम भाव का दूसरा स्थान है, अर्थात जो कर्म स्थान है उसका धन स्थान है।
दसम भाव सत्ता का है, पॉलिटिक्स का है, पॉलिटिकल रिलेशंस का है। तो अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव पॉजिटिव होकर के कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं तो ऐसा जातक पॉलिटिशियन हो सकता है, गवर्नमेंट, मतलब ऐसा जातक कह लीजिए कि भाई शनिदेव सेवा के कारक रहे हैं, सर्विस के कारक रहे हैं। और जो पॉलिटिशियन होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, एक तरह से जनता की सेवा करने वाला। तो ऐसा शनि जातक को पॉलिटिक्स में भी अच्छी सफलता दिला सकता है। क्यों? ध्यान दीजिए, क्योंकि शनिदेव को जनता का कारक ग्रह कहा जाता है, मासस का कारक ग्रह कहा जाता है। और शनिदेव बैठे कहाँ है? लाभ स्थान में। और लाभ स्थान क्या है? दसम भाव का धन स्थान है। और पॉलिटिक्स में सफलता के लिए जनता का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। तो शनिदेव इस स्थिति में जातक को पॉलिटिक्स के लाइन में बड़ी अच्छी सफलता प्रदान कर सकते हैं, एक अच्छा पॉलिटिशियन बना सकते हैं, जिसकी, क्योंकि पॉलिटिक्स में सफलता पाने के लिए जनता का सहयोग होना बहुत जरूरी है, जनता का फेवर मिलना बहुत जरूरी है। तो शनिदेव की यह प्लेसमेंट आपको पब्लिक सपोर्ट दिलाएगी, पब्लिक का फेवर दिलाएगी। तो पॉलिटिक्स लाइन में, पॉलिटिक्स राजनीति के लाइन में प्लेसमेंट आपको अच्छी सफलता दिला सकती है। राजनीति के लाइन में यह प्लेसमेंट आपको काफी अच्छी सफलता दिला सकती है। अब तो देखिए, वो सारे कार्य जहां पे सफलता प्राप्त करने के लिए पब्लिक सपोर्ट की जरूरत हो, क्योंकि शनिदेव जनता के कारक रहे हैं, लाभ के स्थान में बैठे हैं, वो सारे कार्य जहां पे सफलता प्राप्त करने के लिए जनता की सहयोग की आवश्यकता है, उन सारे कार्यों में शनिदेव यहाँ पे सफलता दिलाएंगे जातक को। ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें हो गई। अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए, इसका हम विचार कर रहे हैं, उस लग्न विशेष के लिए अगर मारक ग्रह हैं और उनकी 11वें भाव में स्थिति अच्छी नहीं है, तब फिर क्या है कि शनिदेव ऑब्स्टेकल्स के कारक भी ग्रह हैं, और व्यवधान के कारक ग्रह हैं। तब जातक के जीवन में जो लाभ वगैरह आने हैं वो खुल के नहीं मिल पाते, बार बार उसमें कोई ना कोई बाधा आना, अड़चने आना। तकरीबन मिड लाइफ तक 36 वर्ष की आयु तक कोई ना कोई प्रॉफिट्स मिलने में बाधा आना, बार बार ऑब्स्टेकल्स मिलना, इस तरह की स्थिति हो सकती है अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव होकर के मारक ग्रह होकर कुंडली के 11वें भाव में बैठे हुए, या उनकी स्थिति अच्छी नहीं है 11वें भाव में। शनिदेव की तीसरी दृष्टि लग्न लग्नेश पर आ रही है, लग्न स्थान पर आ रही है। अगर लग्न और लग्नेश, जो लग्नेश है, लग्न में जो राशि है उससे शनिदेव का शत्रुता का भाव है, लग्नेश से शत्रुता का भाव है, तो फिर यहाँ पे शनिदेव जो मैंने बताया था शुरुआत में उसका रिवर्स हो जाएगा। शनिदेव ऐसा जातक अपने कार्यों को लेकर के बहुत ज्यादा पंचुअल नहीं होगा, बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होगा, जो चीजें चल रही चलने दो। थोड़ा आलस, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आलस हावी हो सकता है, क्योंकि शनिदेव आलस के भी कारक है जब नेगेटिव बिहेव कर रहा हो। तो ऐसा जातक लेजीनेस होगी इसके नेचर में। अगर लग्न में जो लग्नेश जो होगा वह शनिदेव का शत्रु ग्रह होगा, तो जिनकी तीसरी दृष्टि लग्न पर आ रही है, ये जातक की लाइफ को अनऑर्गेनाइज कर देंगे, अव्यवस्थित कर देंगे। जो इनका अगर उस लग्न विशेष के लिए शनिदेव नेगेटिव ग्रह हैं, तो जिनकी सप्तम कुंडली के 5वें भाव पर आ रही है, तो जैसा मैंने बताया था, एजुकेशन लेने वगैरह में डिले वगैरह कर सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स ला सकते हैं एजुकेशन लाइफ में, प्लस संतान का सुख प्राप्त करने में डिले वगैरह कर सकते हैं इस प्लेसमेंट में। कन्या संतति बेसिकली शनिदेव यहाँ पे ज्यादा देते हैं इस प्लेसमेंट में। जातक को कन्या संतति की प्राप्ति ज्यादा होती है, क्योंकि नेचर, जो शनिदेव का नेचर है वो नपुंसक स्वभाव के ग्रह हैं, इसलिए यहाँ पे जातक को कन्या संतति प्राप्त होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। और शनिदेव ऐसा शनिदेव की ये प्लेसमेंट जो है, ये रिलेशनशिप में जो ठंडे स्वभाव के ग्रह है, कोल्ड प्लैनेट है, तो रिलेशनशिप में बहुत वार्म नहीं हो पाता, बहुत क्रिएटिव नहीं हो पाता। ऐसा जातक रिलेशनशिप में भी बहुत फॉर्मल रहता है, बस अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने वाला हो जाता है। अपने लव रिलेशंस में, अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा रचनात्मक नहीं हो पाता। तो यहाँ पे संतान उत्पत्ति वगैरह में डिले वगैरह हो सकता है, संतान सुख प्राप्त करने में बाधा वगैरह आ सकती है, ऑब्स्टेकल्स वगैरह आ सकती है इस प्लेसमेंट में। वैसा शनिदेव आपको इनहेरिटेंस के माध्यम से लाभ, पैतृक संपत्ति के माध्यम से लाभ, अनअर्न्ड वेल्थ के माध्यम से लाभ वगैरह की प्राप्ति जीवन में करा सकते हैं। अगर शनिदेव कुंडली के 11वें भाव में पीड़ित है, मान लीजिए नीच राशि के हो जाए या अस्त हो जाए, अन्य पापक ग्रहों का भी प्रभाव शनिदेव के ऊपर हो, तो शनिदेव चूंकि लोअर क्लास के जो लोग हैं समाज में, दबे कुचले लोग, पीड़ित वर्ग के लोग, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो शनिदेव यहाँ पे जातक को मैनुअल वर्क बहुत ज्यादा कराएंगे। पता चला जातक मजदूर हो सकता है, लेबर हो सकता है, रिक्शा चलाने वाला हो सकता है, क्योंकि ये शनिदेव यहाँ पे अगर जितनी बढ़िया स्थिति में होंगे
उतनी कम मेहनत में ज़्यादा अच्छी सफलता देंगे, और जितने ज़्यादा पीड़ित होंगे तो उस दशा में बहुत ज़्यादा मेहनत कराएंगे और कम सफलता देंगे। भाई लेबर दिन भर लगा रहता है, 8-10 घंटे काम करता है और उसको कितना पैसा मिलता है। तो शनिदेव की स्थिति कुंडली के 11वें भाव में और प्लस उस लग्न से उनका रिलेशन जितना बढ़िया होगा, 11वें भाव में स्थिति उनकी जितनी बढ़िया होगी उतना ही कम मेहनत ज़्यादा अच्छा फायदा, और जितने पीड़ित अवस्था में होंगे कुंडली के 11वें भाव में उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क कम फायदा। और जब पीड़ित होंगे कुंडली के 11वें भाव में तो निम्न स्तरीय कार्य, सफाई वाला हो सकता है, कूड़ा उठाने वाला हो सकता है, लेबर हो सकता है, मजदूर हो सकता है, ट्रॉली चलाने वाला हो सकता है। और यहाँ पे जब शनिदेव अगर पीड़ित होंगे तो जब तक कि मित्र मंडली भी अच्छी नहीं होगी, और शनिदेव यहाँ पे पीड़ित हो गए बहुत ज्यादा, तब फिर ऐसा व्यक्ति कह लीजिए कि अनएथिकल कामों से भी पैसा कमाने वाला हो सकता है, इलीगल चीज़ों के माध्यम से भी पैसा कमाने वाला हो सकता है, चीट फ्रॉड 420 वगैरह के माध्यम से भी पैसा कमाने वाला हो सकता है अगर शनिदेव कुंडली में यहाँ पे पीड़ित हो जाए। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव हंस लग्न विशेष के लिए तो जो उनकी तीसरी दृष्टि लग्न पे आ रही है और लग्न लगने से शनिदेव का अगर अच्छा संबंध बना तब ऐसा जातक न्यायप्रिय बहुत ज्यादा होगा, न्याय को बहुत ज्यादा महत्व देगा, सही गलत की ऐसे जातक को बहुत अच्छी पहचान होगी, ऐसे जातक जीवन में बड़े हाई मोरल वैल्यूज को फॉलो करेगा, अच्छे एथिकल वैल्यूज को फॉलो करेगा। अगर शनिदेव उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह होकर के 11वें भाव बैठे हैं तो जो इनकी तीसरी दृष्टि लग्न पे आ रही है, अगर लग्न से शनिदेव का मित्रता का संबंध है तब ऐसा जातक न्यायप्रिय होगा, किसी के साथ सही गलत करने की उसे बड़ा अच्छी पहचान होगी, सही क्या है गलत क्या है, नीति क्या है नीति क्या है, ऐसे व्यक्ति को सही गलत की बहुत अच्छी पहचान होगी। आप ऐसा समझ सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत में। तो अगर शनिदेव कुंडली के 11वें भाव में बैठे हैं, अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये प्लेसमेंट अच्छी ही मानी जाएगी, जातक को जीवन में लाभ वगैरह देगी। वो सारे कंडीशंस मैंने बताए आपको कि किस तरह की सिचुएशंस। अच्छा एक यहाँ पे थोड़ा और बता दूँ आपको, ये 11वां भाव में जब शनिदेव आते हैं तो अगर उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव ग्रह होकर के फंक्शनल बेनिफिक होकर के 11वें भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो ऐसा जातक बहुत ही डिसिप्लिन और अनुशासित होता है, अपनी हर काम को टाइमली करने को बड़ा महत्व देता है और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस वगैरह कर सकता है, तो मैंने बताया आपको। और प्लस ऐसे जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी अगर शनिदेव यहाँ पे अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो और उस लग्न विशेष के लिए कार्यक्रम, तब ऐसा शनि बड़े लोगों के समूह को, बड़े ग्रुप को बड़े अच्छे ढंग से मैनेज करने वाला होगा, क्योंकि शनि ऐसा जातक डिसिप्लिन होगा, अनुशासित होगा, और तो ऐसा जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी। वो बड़े ग्रुप के लोगों के द्वारा, बड़े समूह के लोगों के द्वारा उनको दिशा निर्देश करके, उनको ऑब्जर्व करके, उनको सुपरवाइज करके, उनसे बहुत सही तरीके से बड़े अच्छे ढंग से काम कराने वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिनकी कुंडली में शनिदेव 11वें भाव में बैठा होगा और उस लग्न विशेष के लिए कारक ग्रह और 11वें भाव में अच्छी स्थिति में हो तब ऐसा होता है। 11वें भाव में भी तो जब शनिदेव होंगे तो जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, बड़े सोशल एनजीओ होते हैं, जो समाज के जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके जन कल्याण के लिए जो संस्थाएं काम करने वाली होती हैं, क्योंकि शनिदेव जो समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो शोषित वर्ग के पीड़ित वर्ग के लोग, लेबर क्लास लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर 11वें भाव में शनिदेव बैठे हैं तो जो एनजीओ सोशल ग्रुप्स उनके जन कल्याण के लिए काम करने वाली होती हैं, ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ करके ऐसा व्यक्ति काम करने वाला हो सकता है। आप ऐसे समझिए कि जिन भावों का स्वामित्व लेके शनिदेव 11वें भाव बैठे हैं, उन भावों के कारकत्वों के माध्यम से लाभ, प्लस शनिदेव के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो नेचुरल कारक हैं, कारकत्व है, उनके माध्यम से जातक के जीवन में लाभ वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर शनिदेव कुंडली के 11वें भाव में बैठे हो तो कैसा फल देते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए टाइम में तो नमस्कार, धन्यवाद।